ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब 12 का हम लोग को क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 12 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। तो देखो, हम लोग को ये तो पता है कि एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। 1 से कोई सा भी नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होगा। ठीक है, और इट सेल्फ मतलब खुद, यानी कि 12 1 के टेबल में भी आता है और 12 के भी टेबल में आता है। तो 1 और 12 के बीच में ही जो भी आएगा वो नंबर होगा फैक्टर 12 का। तो 1 2 के टेबल में भी आता है 12, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 3 के टेबल में भी आता है 12, 3 4 जा 12, और 4 के टेबल में भी आता है 12, 4 3 जा 12। ठीक है, और 5 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 5 के टेबल में नहीं आता है 12। हम लोग डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। देखो, 5 से हम लोग 12 को डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए तभी फैक्टर है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर तो 2 आया, यानी कि 5 नहीं है। अब 6 तो है, क्योंकि 6 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, 0 आ रहा है, यानी कि 6 तो फैक्टर है। 7 8 9 और 10 11 नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या आया? इसका आंसर क्या आया? फैक्टर ऑफ 12 इज 1 2 3 4 6 एंड 12। इसी के अंदर आएगा, उससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो ए नंबर हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ये ए नंबर हो गया। अब बी नंबर देख लेते हैं 32 के लिए। तो फिर से वही 1 और 32 के बीच में ही होगा ये नंबर। 1 से हर नंबर को 1 लेना ही है और जो दिया होगा वो लेना है। अब बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा उसको चेक करना है। तो अब हम लोग लाइन से डिवाइड कर करके चेक करते जाएंगे। तो 2 से 32 को डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 आया माइनस के, तो फिर ये 2 आ गया नीचे। 2 6 जा 12 कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आया, यानी कि 2 के टेबल में मतलब 2 इस फैक्टर है 32 का। तो यहाँ लिख देंगे 2 के लिए चेक हो गया। अब 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 2 के बाद 3 आता है, चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 आ गया नीचे, तो यहाँ पास रिमाइंडर नहीं आया, यानी कि 3 से डिवाइड तो नहीं होगा। 4 के टेबल में आता है 4 8 जा 32। ठीक है, अब 4 के बाद 5 के टेबल में तो नहीं आएगा। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 नहीं आएगा। 6 के टेबल में आएगा। ठीक है, 6 1 जा 6 के टेबल के लिए भी चेक कर लेते हैं 32 को। ठीक है, तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, और 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, उसके में भी नहीं आएगा। 7 में भी नहीं आएगा, 8 में आएगा। ठीक है, देखो 4 8 जा 32, तो 8 4 जा भी 32 होगा, तो 8 के टेबल में तो आएगा। 9 10 11 12 13 14 15 में भी नहीं आएगा। 16 17 18 में भी नहीं आएगा। ठीक है, 16 में आएगा। 16 2 जा 32 होता है, 16 के टेबल में आएगा। 17 18 19 20 21 22 किसी में भी नहीं आएगा। अब बस 1 2 4 8 एंड 16 के टेबल में आएगा। ठीक है, अब सी नंबर 28 के लिए चेक कर लेते हैं। फिर से वही 1 और 28 के बीच में आएगा। 2 से तो डिवाइड होगा ये, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सॉरी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, करके भी देख सकते हो। 3 से डिवाइड, 3 के टेबल में 28 आता है क्या? 3 9 जा 27 नहीं आता है। फिर 4 के टेबल में आता है फिर। ठीक है, 4 7 जा 28। 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता है। ठीक है, और 7 के टेबल में भी नहीं आता है। 7 के टेबल में आता है 7 4 जा 28। 7 के बाद 8 के टेबल में आता है 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 होता है, और 8 5 जा 40 होता है। ठीक है, और 8 4 जा क्या होता है? 32, तो 28 तो नहीं आया। 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। 10 11 12 13 14 15 16 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। 14 के टेबल में आएगा। 14 2 जा 28। ठीक है, और किसी के भी टेबल में नहीं आएगा, यानी कि 28 का फैक्टर क्या है? 1 2 4 7 14 एंड 28। अब 35 का चेक कर लेते हैं। 1 और 35 के बीच में तो आएगा ही। अब किसके किसके टेबल में आएगा? 2 3 4 के किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 हुआ, तो 7 5 जा 35 भी होगा। 6 के टेबल में तो नहीं आएगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। क्या आएगा? 1 5 7 एंड 35 है इसका फैक्टर। ठीक है, पास में बस लिख दे रही हूं मैं। तो 35 का फैक्टर क्या है? 1 5 7 35। फैक्टर उसको बोलते हैं जब हम लोग डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो 35 भी कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई 45 के लिए। तो 45 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 और 45 के टेबल में तो आएगा ही, और किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में भी आएगा। देखो 3 से हम लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 45 को। 3 से डिवाइड करें 45 को, तो 3 1 जा 3, 1 आया, फिर 5, 3 5 जा 15, तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 0 हो गया, यानी कि 3 के टेबल में आ रहा है। ठीक है,
3 के टेबल में आ गया, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 5 9 जा 45, 3 ठीक है। अब हो गया हमारा 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, और 7 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 9 5 जा 45, और किसके टेबल में आएगा, 9 के बाद डायरेक्ट आएगा 15 के टेबल में। देखो 3 को जब हम लोग 3 से 45 को डिवाइड किए थे तो 15 आया था, यानी कि 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 45 आ रहा है, यानी कि 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 45 आएगा, यानी कि 3 एंड 15 बोथ आर फैक्टर ऑफ 45, और 5 9 जा 45 होता है तो 9 5 जा भी 45 होगा, इसलिए 9 एंड 5 बोथ आर फैक्टर ऑफ 45, और 1 और 45 तो हो गई, और इसके बीच कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो 45 के, यानी कि फैक्टर ऑफ 45 इज 1 3 5 9 15 एंड 45। तो क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। अब 61 और 60 के बीच में आएगा, ये तो 2 से डिवाइड होगा, है ना, 2 से तो डिवाइड होगा ही 60। देखो डिवाइड करके मैं दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। देखो हम लोग 60 को डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, तो 2 3 जा 6, 0 का 0 तो 2 0 जा 0, यानी कि 2 और 30 बोथ आर फैक्टर ऑफ 60, यानी कि 30 तो आएगा ही, लेकिन पहले हम लोग 2 चेक कर चुके हैं, अब 3 भी चेक करेंगे, 3 को भी चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करके 3 2 जा 6 में से 2 डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 में से 6 डिवाइड हुआ 0 0 0 0, ठीक है, यानी कि 20 और 3 दोनों ही फैक्टर है 60 का, तो 3 तो आ गया, अभी ये भी आएगा, लेकिन देखो ये 30 और 20 को भी रखते हैं, लाइन से कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 से भी चेक कर लेते हैं 60 को, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 15, 4 आया, यानी कि 4 एंड 15 बोथ आर फैक्टर ऑफ 60। अभी हम लोग 2 3 और 4 को लिख लिया, अभी 30 20 और 15 बचा है, वो भी लिखेंगे, लेकिन लाइन से लिख रहे हैं। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 4 के बाद 5 आता है तो 60 को डिवाइड किया, 5 1 जा 5, फिर यहाँ 0 आ गया, 5 2 जा 10, यानी कि इसका भी 0 आया, यानी कि 5 भी फैक्टर है और 12 भी फैक्टर है, उसको भी लिखेंगे, लेकिन अब फिर पहले 6 के लिए, 6 से तो होगा ही, 6 10 जा 60, ठीक है। 7 से भी चेक कर लेते हैं, 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, है ना, 8 से भी नहीं होगा, 9 10 से होगा, 10 6 जा 60, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12 5 जा 60, ठीक है। देखो 12 आ गया ना, 12 5 जा 60, 5 भी हो गया, 12 भी हो गया। अब 12 के बाद 13 14 15 किसी से भी नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, अब 12 के बाद 20 से होगा, ये देखो 20 बचा हुआ था, और किससे होगा, 30 से होगा। तो हमारा 60 का फैक्टर क्या आया, 1 2 3 4 5 6 10 12 20 30 एंड 60। हाँ, और हम लोग यहाँ पास 15 भूल गए हैं, देखो ये वाला 15 को हम लोग भूल गए थे, 4 को जब हम लोग डिवाइड किए तो 15 आया था, और हम लोग यहाँ 15 नहीं लिखे हैं, यहाँ 15 भी होगा, यानी कि 60 का फैक्टर क्या क्या आया, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। अब एफ कंप्लीट हो गया। अब जी नंबर चेक कर लेते हैं। जी नंबर में क्या है हमारा 50, तो 50 को भी वैसे ही चेक करते जाएंगे। 50 का भी क्या हो जाएगा, 1 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 50 को, 4 1 जा 4 नहीं होगा, 5 से तो डिवाइड होगा ही, 5 10 जा 50, तो 5 से तो होगा ही, 5 के बाद 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 10 11 10 से होगा, 10 5 जा 50, 11 12 13 50 के बीच लेना है ना, 1 से 50 के बीच, तो 12 से भी नहीं होगा, 13 14 15 16 17 18 किसी से भी नहीं होगा, यानी कि इसका फैक्टर क्या आया, 1 2 5 10 एंड 50। और एक कौन सा नंबर आएगा बीच में, 25। कैसे आएगा, देखो जब हम लोग 2 से डिवाइड किए 50 को, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस किए तो हमारा क्या आया 0 और 10, तो 2 5 जा 10, यानी कि 25 भी तो आएगा ना। 2 एंड 25 बोथ आर फैक्टर ऑफ 50, इसीलिए 2 तो ले चुके थे तो 25 भी लिखना ही है हम लोग को, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जी हो गया। अब देख लेते हैं एच नंबर 72 के लिए। तो 72 1 और 72 के बीच लेंगे। अब इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, हम लोग डिवाइड करते जाएंगे 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। देखो 72 को सबसे पहले डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, तो 2 3 जा 6, 1 आया, 2 6 जा 12, 0 आया, यानी कि 2 एंड 36 बोथ आर फैक्टर ऑफ 72। अब 2 चेक कर लिए हैं, अब 3 से चेक करते हैं, 3 2 जा 6, फिर आया 2 3 4 जा 12, तो फिर 0 आया, यानी कि 3 एंड 24 डिवाइजर और क्वोशंट दोनों ही फैक्टर है किसका, डिवाइडेंड का, यानी कि डिवाइडेंड कौन है जो बीच में रहता है 72।
अब 3 भी चेक कर लिया, अब 4 से 2 भी चेक हो चुका, 1 तो होता ही है, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 से चेक करेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ 3 आया और यहाँ 2, 4 8 जा 32, फिर 0 आ गया, यानी कि 4 and 18 बोथ आर फैक्टर ऑफ 72, यानी कि 4 और 18 भी हो गया। अब हम लोग 4 भी चेक कर लिए, 5 से करेंगे, 5 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 के टेबल में हमारा 2 आता ही नहीं है लास्ट में, तो 5 से चेक नहीं करना पड़ेगा, 6 से चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है और उसके लास्ट में 2 आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ भी लास्ट में 2 है, इसलिए 12 से 72 को चेक कर सकते हैं 6 से। तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 माइनस हुआ 2 इज 1, फिर हम लोग कर देंगे 6 2 जा 12, यानी कि 6 and 12 बोथ आर फैक्टर ऑफ 72। तो 7 से अब चेक करेंगे, 7 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 के टेबल में 2 लास्ट साइड कभी भी नहीं आता है। 7 8 से चेक कर सकते हैं, तो 8 से भी नहीं, हाँ 8 से कर सकते हैं, देखो 72 को 8 9 जा 72, ये 0 आ रहा है, यानी कि 8 and 9 बोथ आर फैक्टर ऑफ 72, ठीक है। अब 9 के बाद 10 11 11 12 12 से चेक कर सकते हैं, देखो 12 से चेक करेंगे 72 को, ठीक है, 12 6 जा 72 होता है, यानी कि 12 and 6 बोथ आर फैक्टर ऑफ 72। तो अब हम लोग इसको अरेंज कर देंगे, 72 का फैक्टर एक तो 1 होगा ही और 72 भी होगा। अब लाइन से लिख देते हैं, देखो हम लोग डिवाइड किए हैं किसको, 2 लिखे हैं, 2 के बाद 3 किए, 3 के बाद 4 किए, 4 के बाद 6 आया, 5 से नहीं हुआ, 6 के बाद क्या आया हमारा 8 आया, 8 के बाद 9 भी तो है ना, 9 और 8 बोथ आर फैक्टर 9, 9 के बाद कौन सा आया हमारा, 9 के बाद छोटा नंबर उस 9 से थोड़ा बड़ा 12 ही है, 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा, 12 के बाद अरेंजमेंट बस कर रहे हैं, आप लोग इधर उधर भी लिख सकते हो, 12 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद क्या आया 24, 24 के बाद 36, उसके बाद कोई भी नहीं है, लास्ट में 72, यानी कि 1 2 3 4 6 9 12 18 24 एंड 36 आर द फैक्टर ऑफ 72, यानी कि 72 का फैक्टर है 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72, ठीक है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 72 का फैक्टर क्या है 1 2 3 4 8 9 12 18 24 36 एंड 72। अब जी नंबर देख लेते हैं जल्दी से, जी नंबर क्या है, जी नंबर हमारा हो गया है, एच भी हो गया है, आई नंबर देखना है, आई नंबर में क्या है हमारा 96, सेम वैसे ही करेंगे, सबसे पहले 1 और 96 के टेबल में तो आएगा ही। अब हम लोग चेक करते जाएंगे किससे किससे करके, 2 से, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 96 को, तो क्या आएगा 2 8 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 6 नीचे आ गया, 2 8 जा 16, यानी कि 2 और 48 का फैक्टर तो है ही, इतना हो गया। अब 2 को चेक कर लिया, अब 3 से चेक करेंगे 96 को, 3 3 जा 9 हो गया, 6 ले लिए, सॉरी 6 को नीचे ले आए, 3 2 जा 6, यानी कि 96 का फैक्टर 3 और 32 भी है, ये और ये दोनों, ठीक है। अब 4 से चेक करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, 1 4 4 जा 16, यानी कि 96 का फैक्टर 4 और 24 भी है। अब 5 से चेक करेंगे, 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से चेक करेंगे, 6 से करके देखते हैं 96 को, हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, 6 1 जा 6, 3 आया, 6 6 जा 36, यानी कि 6 और 16 जो फैक्टर है 96 का, ये दोनों फैक्टर है, ये दोनों भी फैक्टर है, ये दोनों भी फैक्टर है, तो ये दोनों भी फैक्टर है। 6 के बाद अब 7 से चेक करेंगे, 7 से तो नहीं होगा, 8 से चेक करेंगे 96 को, है ना, क्योंकि 8 के टेबल में लास्ट में 6 आता है, 8 2 जा 16, 6 आ रहा है इसीलिए 8 से चेक कर रहे हैं, 8 1 जा 8, फिर 6 को नीचे लिया, 8 2 जा 16, यानी कि 8 और 12 तो है फैक्टर, 8 और 12 भी फैक्टर है, 12 8 12 जा 96, 12 8 जा 96, ठीक है। अब 8 के बाद 9 से चेक करेंगे, तो 9 के टेबल में तो नहीं होगा, 9 के बाद 10 से भी नहीं होगा, 11 12 13, 13 से 12 से तो हो चुका हमारा, 13 14, 14 से चेक करते हैं, ठीक है, 14 से 96 को, तो 14 के टेबल में 96 आता है कि नहीं, तो अब इसके आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा कौन कौन सा फैक्टर आया 96 का, एक तो 1 लेंगे ही और लास्ट में 96 कौन कौन सा आया, देखो 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, उसके बाद कौन कौन सा आया इस साइड वाला लिख देंगे, 48 आया, 32 भी आया, 24 भी आया, 16 भी आया और 12 भी आया, और लास्ट में 96 तो होगा ही, 1 और 96 होगा ही, बस बीच पे क्या आया हमारा 2 3 4 6 8 48 32 24 16 12। इसको आप लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हो, पहले 12 लिख देना, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 48, फिर लास्ट में 96। तो 96 का हमारा क्या क्या आया फैक्टर 1 2 3
4, 6, 8, 12, 16, 24, 32 एंड 48 और लास्ट में 96। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब उसी के आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आई हो गया। अब देख लेते हैं जे नंबर। इसको भी आप लोग सेम वैसे ही चेक कर सकते हो, के और ये। ठीक है, ये 3 होमवर्क है आप लोगों का, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। 84, 88, 71 इसको भी आप लोगों को सेम ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्कशीट 6, फाइंड द कॉमन फैक्टर इन ईच केस। अब एलसीएम कंप्लीट हो गया हमारा, अब एचसीएफ वाला देखेंगे। ठीक है।